नमस्कार। आज की कहानी दोस्ती और दुख की है, लेकिन ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने एक परिवार की पूरी दुनिया ही पलटकर। ये एक ऐसी बात थी जो सिर्फ उसकी मरी हुई दोस्त को पता हो सकती थी। तो चलिए इस अजीब और उलझी हुई कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी है दो पक्की सहेलियों की, फूली और तिथि, और एक ऐसे हादसे की जो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखिए, फूली और तिथि सिर्फ दोस्त नहीं थीं, वो तो एक दूसरे की जान थीं। उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। पर फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, हमेशा हमेशा के लिए। सोचिए, बात सिर्फ एक मामूली पेट दर्द से शुरू हुई थी और देखते ही देखते ये एक भयानक मेडिकल इमरजेंसी बन गई। सिर्फ 9 दिनों के अंदर फूली हमेशा के लिए चली गई। उसकी मौत को अपघट मृत्यु यानी कि अप्राकृतिक मौत माना गया। हुआ ये कि एक तो डॉक्टरों से बीमारी पहचानने में गलती हुई और ऊपर से फूली ने गुस्से में आकर खुद ही दवा की ओवरडोज ले ली। और बस यही वो वजह थी जिसने आगे होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं की जमीन तैयार कर दी। अब फूली तो चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त तिथि, उसके अंदर कुछ बहुत ही अजीब और डरावने बदलाव आने लगे। ऐसे बदलाव जो किसी की समझ में नहीं आ रहे थे। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्हें कोई वजह समझ ही नहीं आ रही थी। वो तिथि जो हमेशा हंसती, गाती, नाचती रहती थी, अब बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी, एकदम खामोश, कोई हरकत नहीं। और फिर पूरे 10 दिन की खामोशी के बाद एक दिन फूली की माँ उससे मिलने आई, और तभी तिथि अचानक उठी और उनकी तरफ भागी। वो बोली, लेकिन उसने जो कहा उसे सुनकर उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तिथि की आवाज वो हूबहू फूली जैसी थी। उसके हाव भाव सब कुछ फूली जैसा था। और वो फूली की माँ से लिपट कर कह रही थी, माँ तुम कहाँ थी? सोचिए वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। अब तक तो सब समझ चुके थे, ये तिथि नहीं बोल रही थी। ये फूली की आत्मा थी, एक भटकी हुई, उलझी हुई आत्मा जो तिथि के शरीर से बात कर रही थी। और फूली की आत्मा में कोई नफरत या गुस्सा नहीं था। वो तो बस एक बच्ची थी जो बहुत अकेली थी और कंफ्यूज थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे डरावना सबूत तो तब सामने आया जब तिथि ने एक ऐसी बात बताई जिसके बारे में उसे पता होना नामुमकिन था। उसने घर आई एक मेहमान से कहा, तुमने और दूसरी आंटी ने एक पेपर बोट ड्रिंक खरीदी और अकेले पी ली, मुझे नहीं दी, मैंने देखा था। अब ये बात सुनकर उस मेहमान के होश उड़ गए, क्योंकि उसने सच में अस्पताल के बाहर फूली का पसंदीदा ड्रिंक खरीदा था और ये बात किसी को नहीं पता थी। बस यही वो पल था जब सारे शक यकीन में बदल गए। अब परिवार को पूरा यकीन हो चुका था कि तिथि पर फूली की आत्मा का साया है। वो बेचारे परेशान थे। एक तरफ फूली की आत्मा को शांति दिलानी थी और दूसरी तरफ अपनी बच्ची तिथि को बचाना था। तो उस आत्मा की बताई हुई बातों पर ही अमल किया गया। दोनों परिवारों ने मिलकर फूली की आत्मा की शांति के लिए कई पूजा पाठ और अनुष्ठान किए, और इन पूजा पाठ का असर हुआ। आखिरी अनुष्ठान के बाद फूली की आत्मा ने तिथि का शरीर छोड़ दिया और हमेशा के लिए चली गई। फूली की आत्मा को तो शांति मिल गई, लेकिन तिथि फिर कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। एक आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, पर दूसरी हमेशा के लिए इस हादसे का जख्म सहने के लिए